ये राधिका नाम की एक लड़की की कहानी है। राधिका अपने जॉब के वजह से अपने नए घर में शिफ्ट होती है। राधिका को साफ सफाई बहुत पसंद है। राधिका ने अपने गंदे से घर को अच्छे से साफ किया और आराम से बैठकर बुक पढ़ने लगी। आधी रात को अचानक राधिका को बहुत गंदी बदबू आने लगी। राधिका ने बदबू का पीछा किया। ये बदबू दरवाजे के बाहर से आ रही थी। राधिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर कचरे को रख दिया है, इसलिए राधिका जल्दी से दरवाजा खोलती है। राधिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, बदबू और तेज आने लगी। राधिका अचानक से डर गई क्योंकि दरवाजे पे एक राक्षस खड़ा था। उसका पूरा शरीर सरा हुआ था। उसके शरीर को कीड़े खा रहे थे। उसके सर पे अजीब से बाल थे। उसका पैर जानवरों जैसा था। उसका पूरा शरीर खोखला था। वह राधिका को घूर रहा था। राधिका उसे देखकर बहुत डर गई। हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। राधिका दरवाजे को बंद करने ही वाली थी कि उस राक्षस ने अपने सरे गले हाथों से दरवाजा को बंद होने से रोक दिया और कमरे के अंदर जाने का प्रयास करने लगा। राधिका डर के मारे चीखने लगी। तभी राक्षस अचानक से गायब हो गया क्योंकि उस राक्षस के पीछे राधिका का दोस्त समीर था। समीर के वजह से ही राक्षस गायब हुआ था। उसने राधिका को बताया कि इस इलाके में ये राक्षस बहुत पहले से है, अगर इससे बचना है तो इसे कुछ कैंडी दे दो, राक्षस गायब हो जाएगा। समीर ने राधिका के हाथों में एक कैंडी रखी और वहां से चला गया। राधिका अपने साथ हुए इस अजीब सी घटना से बहुत डर गई। उसके दिमाग में बस वही भयानक चेहरा और वही घिनौनी गंध आ रही थी। राधिका उस राक्षस के सरे गले कीड़े लगे हुए शरीर को भूल नहीं पा रही थी। ये राक्षस बहुत भयानक और घिनौना था। राधिका बहुत घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह राधिका जल्दी से तैयार होकर अपनी कार से जॉब के लिए निकल गई। रास्ते में राधिका के कार से कोई चीज टकरा गई। राधिका ने तुरंत कार रोक दी और कार से बाहर आ गई। बाहर वही कल वाला राक्षस था। राक्षस कार से टकराकर नीचे गिरा हुआ था। कार की टक्कर से उसकी हड्डियां बिखर गई थीं। राक्षस ने राधिका की तरफ देखा और सीधा खड़ा हो गया। वह लड़खड़ाते हुए अपनी टूटी हुई हड्डियों को अपने शरीर से जोड़ने लगा और धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ने लगा। उसका मुंह अजीब से चिपचिपे चीजों से भरी हुई थी। चींटियां उसके सरे हुए दांतों पे रेंग रही थी। राधिका बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। तभी वहां पे राधिका का दोस्त समीर दौड़ता हुआ आया और उसने राक्षस की तरफ कुछ कैंडियों को फेंका और जल्दी से राधिका को लेकर अपने रूम में चला गया। दरवाजे को बंद कर लिया। राक्षस कैंडी को उठाकर अपने मुंह में भरने लगा और भागता हुआ समीर के दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजा बंद था इसलिए वो बाहर ही खड़ा रहा। तभी अचानक से राधिका को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब राधिका की आंख खुली तो वो समीर के घर पे उसके बेड पे लेटी हुई थी। वो जल्दी से बेड से नीचे आई। राधिका बेड से उतरते ही लड़खड़ाने लगी और वहीं बैठ गई। उसने समीर से कहा, मैं अचानक से इतनी कमजोर कैसे हो गई? समीर ने बताया कि उस राक्षस के करीब ज्यादा देर तक रहने की वजह से ऐसा हुआ है। वो राक्षस इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसके आसपास पेड़ पौधा या कोई जानवर भी ज्यादा देर तक रहे तो ये उनकी शक्तियों को खींच लेता है। इस राक्षस के वजह से बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये हरदम लोगों के आसपास ही होता है। ये सारी बातें सुनकर राधिका चौंक गई। ये बहुत भयानक प्राणी है। अब से राधिका हमेशा अपने पास कैंडी रखने लगी। जब राक्षस सामने आता, राधिका उसके तरफ कैंडी फेंकती और वहां से भाग जाती। एक रात राक्षस के सामने आते ही राधिका ने कैंडी को बहुत ऊपर उछाल दिया। तभी राक्षस के मुंह से एक भयानक हाथ निकला और उस कैंडी को पकड़ लिया। राधिका जल्दी से समीर के घर गई और उसे राक्षस के मुंह से निकले हाथ के बारे में बताई। समीर को यह बात पहले से ही पता थी। राधिका ने समीर से इस राक्षस के हाथों मरे हुए लोगों के बारे में बताने को कहा। समीर ने पहले तो बार बार अपने हाथों को नहीं में हिलाया और कहा कि वह इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। राधिका के बहुत जिद करने के बाद वह बताने को तैयार हुआ। समीर ने बताया कि इस राक्षस का पहला शिकार एक नौजवान लड़का था। पहले ये राक्षस एक बेहद खूबसूरत लड़की की शक्ल में थी। तभी राहुल नाम का एक लड़का उसे डेट करने लगा। राहुल उससे मिलने के बाद अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसे खून की उल्टियां होने लगी और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी राहुल के मौत का कारण पता नहीं लगा पाई। समीर ये सब बताते हुए बहुत डरा हुआ था। तभी राधिका पूछती है कि अगले व्यक्ति के साथ क्या हुआ। समीर बताने से कतरा रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। फिर उसने बताया कि एक दिन एक महिला को एक सांप ने निगल लिया। उसका शव रास्ते पे पड़ा मिला। पुलिस जांच कर कर के थक गई, मगर इस राक्षस का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। ये राक्षस बहुत सारे लोगों को मार चुका है। ये सारी बात सुनकर राधिका बहुत डर गई। फिर समीर ने राधिका को याद दिलाया कि घर से बाहर जाते टाइम कुछ कैंडी को अपने पास रखना चाहिए। राधिका ने समीर से कहा कि
अब उसे घर जाना चाहिए। समीर ने राधिका को कुछ कैंडी दिया और राधिका अपने घर जाने लगी। एक बार राधिका ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, राक्षस उसके सामने खड़ा था। राधिका अपने बैग में कैंडी ढूंढने लगी। इस बार राधिका के पास कैंडी नहीं थी। राधिका ने सोचा वो राक्षस से बचकर भाग सकती है। राधिका दौड़कर थोड़ी दूर ही गई कि राक्षस ने विशाल अजगर की तरह अपनी जीभ बाहर निकाला और राधिका को लपेट लिया। राधिका बहुत डर गई। वो राक्षस के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी। राधिका की बहुत कोशिश करने के बाद वह राक्षस के चंगुल से छुटकारा पा सकी। लेकिन अचानक राधिका का पूरा शरीर लाल होने लगा। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। राधिका जल्दी से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और बताया कि राक्षस के छूने के वजह से जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। राधिका इस बार बहुत गुस्से में थी। वह किसी भी तरह उस राक्षस से बदला लेना चाहती थी। राधिका ने अपने थैले को लोहे के गोले से भर लिया। जैसे ही वह राक्षस राधिका के सामने आया, राधिका ने लोहे के गोले को कैंडी की तरह हवा में उछाल दिया। राक्षस ने बिना किसी संदेह के लोहे के गोले को एक घूंट में ही निगल लिया। थोड़े देर बाद ही उसने दर्द के मारे अपना सिर पकड़ लिया और नीचे गिर गया। देखते ही देखते गायब हो गया। कुछ दिनों तक उसे किसी ने नहीं देखा। पूरा गांव उसके गायब होने का खुशी मना रहा था। सबने एक पार्टी रखी। सब बहुत खुश थे। अब किसी को भी अपने पास कैंडी लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। राधिका ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसने राक्षस को खत्म कर दिया। एक रात राधिका अपने जॉब से लौट रही थी, तभी उसे एक राक्षस दिखाई पड़ा। वह अजीब तरह से कुछ खा रहा था। यह राक्षस बहुत मोटा था, एक विशाल मेढक की तरह। इसे देखते ही राधिका बहुत ज्यादा डर गई। राक्षस राधिका को देखते ही उसके तरफ दौड़ने लगा। राधिका डर के मारे भागने लगी। तभी राक्षस ने अपने मुंह से अजीब सी चीज राधिका के ऊपर फेंक दिया। राधिका बुरी तरह जकड़ गई। वह अब हिल भी नहीं पा रही थी। तभी पीछे से समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये लो कैंडी। राक्षस ने समीर की तरह देखा। वहाँ समीर के साथ कुछ पादरी भी थे। उन लोगों ने एक मशीन का उपयोग करके बड़ा सा एक कैंडी राक्षस की तरफ फेंका। तभी राक्षस ने अपने मुंह से अनगिनत हाथ निकाला और उसे पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। फिर वह दर्द से दहाड़ने लगा। देखते ही देखते वह पूरी तरह गायब हो गया। जो कैंडी उसकी तरफ फेंकी गई थी वह कैंडी नहीं बल्कि पवित्र गंगा जल था। समीर जल्दी से राधिका को उस चिपचिपी चीज से बाहर निकालने लगा। राधिका इस घटना के बाद बहुत डर गई और इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने लगी। तभी समीर ने राधिका को कॉल किया और कहा कि हमें मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए, और तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो।